अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल। आज जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है उनमें से एक पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला पंजाब के हवाले से किया गया है कि पीटीआई के पंजाब के वजीर आला के जो उम्मीदवार हैं वो चौधरी परवेज इलाही रहेंगे। इससे पहले भी वही परवेज इलाही रहे थे और उसके बाद जो इमरान खान साहब है उन्होंने कहा है कि हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट है, इसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया और जिमनी इलेक्शन जो है, जिमनी इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी जो उन्होंने बड़ी बात की कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है सिकंदर सुल्तान राजा, उन्हें चाहिए कि अब रिजाइन दे दें, इस्तीफा दे दें। ट्विटर पर इस हवाले से टॉप ट्रेंड भी बन गया है कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन साहब आप इस्तीफा दे दें। अब ये इलेक्शन कमीशन चेयरमैन जो है उन्होंने तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है कि हम किसी किस्म की जो है वो जानबदारी का मुजाहिरा नहीं किया, इलेक्शन का रिजल्ट देख लें। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सरबराही जो भी इलेक्शन करवाए जाएंगे वो शफाफ नहीं हो सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि नया चेयरमैन लाया जाए इलेक्शन कमीशन में और उसकी सरबराही में जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ पीटीआई रहनुमा जो है मौजूदा हुकूमत को भी मशवरा दे रहे हैं। मौजूदा हुकूमत में भी ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं कि नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए या नहीं। लेकिन इसमें नए इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर से बड़ी आवाजें उठ रही हैं कि हमें बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने किया है। इससे पहले वो हमारा नुकसान जो कोई नहीं कर सका, एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ हो गई, हमारा नुकसान नहीं हुआ, इमरान खान हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो मीठी छुरी से आसिफ अली जरदारी साहब ने हमारा नुकसान किया है, इतना नुकसान शायद ही कोई कर पाएगा। जिस तरह पंजाब से आसिफ अली जरदारी साहब ने हमारा सफाया किया है, इस तरह शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि पीटीआई नून लीग के जितने भी रहनुमा वो कह रहे हैं कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने वज़ारत उस्मा का लालच दिया और उसके बदले जो है इन्होंने हमारी पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। पंजाब से हमारा सफाया हो गया और वो लाहौर जिस पर हमें नाज था, जिसका हम कहते थे कि हमें कभी लाहौर से शिकस्त नहीं हो सकती, वहां से हमारा सफाया हो गया। मियां जवेद लतीफ साहब ने इस हवाले से आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी उन्होंने अपनी पार्टी पर तनकीद की। उन्होंने बोला कि हमारी जो पार्टी की पॉलिसियां थी, हमारे जो अपना तर्जमा था वो हमारी शिकस्त की वजह बनाए। जो अवाम ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, अवाम का रद्द-ए-अमल जो था वो बेहतरीन था, अवाम को ऐसा ही करना चाहिए था जैसा अवाम ने किया है। ये मियां जवेद लतीफ के अल्फाज थे। उन्होंने कहा है कि अवाम जो है आज भी उसी बयानिए पे कायम है जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमारा बयानिया तब्दील हो गया, हमारी पोजीशन तब्दील हो गई और अवाम वहीं पे खड़ी रह गई और जो उस बयानिए पे टिके रह गए अवाम ने उन्हीं को वोट दे दिया। ये मियां जवेद लतीफ साहब के शिकवे थे। उसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी के मुतालिक कहा कि जब पार्टी में अदारे के लोग आ जाएंगे, अदारे के लोग किसी सियासी पार्टी को चलाना शुरू कर देंगे तो फिर उसके जो इलेक्शन के नताइज जाएंगे, अवाम का जो रद्द-ए-अमल आएगा बिल्कुल इसी तरह आएगा जिस तरह के अब आया है। नून लीग का भी आज जो है इजलास हुआ जिसमें यह देखा गया कि उन्हें शिकस्त क्यों हुई, इसकी वजूहात क्या है। 3 रिपोर्टें पेश हुई, एक ख्वाजा साद रफीक ने की, एक ख्वाजा आसिफ ने की, एक सरदार अय्याज सादिक साहब ने की और 3 बड़ी जो वजूहात बताई गई उनमें जो पहले नंबर पर वजह बनाई गई है वो तो ऐसी बात है कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। वजह बताई गई है जी, हमने जिन लोगों को टिकट दिए थे वो लोग ही शिकस्त की वजह है, यानी कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। वो लोग जिन्होंने इनकी वजह से इमरान खान साहब को छोड़ दिया वो लोग इनकी शिकस्त की वजह बन गए। और अब शर्म का मकाम है उन लोगों के लिए भी कि किन लोगों के लिए उन्होंने जो है इमरान खान साहब जैसे शख्स को छोड़ दिया जो क्राउड पुलर है, जिनको आवाम चाहती है। और अब जहां गए वहां भी उनकी कोई इज्जत नहीं है, यानी धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा। ये एक मिसाल है, ये एक कहावत है जो कि अब शायद उन लोगों पर फिट आती है जो कि इलेक्शन भी हार गए, अपनी सीटें भी गवा दी और अपनी इज्जत भी गवा दी। एमपीए की सीट भी गई, पार्टी का एक मकाम भी गया और दूसरी पार्टी में भी उन्हें वो मकाम नहीं मिला जो उन्हें पीटीआई में मिला था। तो अब उनके लिए भी ये डूब मरने का मकाम है। और अब यहाँ पे सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए कि आइंदा का जो तर्ज अमल है इन्हें तय कर लेना चाहिए कि आइंदा किसी भी लोटे को ना एक्सेप्ट करना है, किसी ही भी लोटे को ना ही पार्टी टिकट देनी है, क्योंकि आवाम जो है वो अब लोटों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। आवाम नहीं चाहती कि लोटे जो है उनकी नुमाइंदगी करे, आवाम नहीं चाहती कि लोटे आकर उनके लिए कानून साजी करें। ये आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई। उसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शन के हवाले से इस्लाहात नहीं हो जाती हम नहीं चाहते कि इलेक्शन में जाया जाए, यानी कि अब जितनी देर वो मजीद नून लीग को हुकूमत में रख सकते हैं वो कोशिश करेंगे, रखेंगे। जितना नुकसान हो सकता है नून लीग का उतना वो करेंगे। यानी इतना आज तक नून लीग के खुद लोग इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि
इतना नुकसान हमें आज तक किसी शख्स ने नहीं पहुंचाया जितना आसिफ अली जरदारी साहब ने पहुंचाया है। एक जरदारी सब पे भारी ये कहा जाता था, लेकिन एक जरदारी नून लीग पूरी पे भारी, नून लीग की सारी हिकमत अमली पे भारी, नून लीग की सारी लीडरशिप पे भारी। अब जो इत्तेहादी हैं, हुकूमती इत्तेहादी हैं, उनमें से भी चंद ने इमरान खान साहब से राब्ता किया है दोबारा से, वो इमरान खान साहब के साथ मिलना चाहते हैं। ये इलेक्शन, जिन्नी इलेक्शन के नताइज की वजह से अब ये इमरान खान साहब पर है कि वो इन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं करते। करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो लोग थे जो मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए, जो धोखा दे गए। अब अगर वो वापस आ रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवाम जो है वो लोटों को एक्सेप्ट नहीं